नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल में भी कि 111 आज स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि ये 1111 पोर्टल आने वाला है, न्यू अवेकनिंग का, असेंशन का, जो भी हमारी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको रिमूव करके आगे बढ़ने का पोर्टल आ रहा है। और आज हम 1 नवंबर 11 पोर्टल में एंटर हो चुके हैं, क्योंकि दिस इज़ 1 ऑफ नवंबर और नवंबर है 11th मंथ, तो इसीलिए बनता है 111 पोर्टल। इससे अब न्यू लाइट कोड एक्टिवेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारी जो न्यू लाइट बॉडी है, जैसे सोल कॉन्शियसनेस में आना, लाइट बॉडी जो हमारी इतनी डीएनए जो जंक है उसको रिमूव करके एक ऐसी लाइट बॉडी एक्टिवेट करना जिसको कि हम आगे हमारे इनर यूनियन, डिवाइन यूनियन और 3D परमानेंट यूनियन में हेल्प हो सके। तो इस 111 पोर्टल को आप कैसे अपनी अचीवमेंट्स के लिए, अपने आगे और ज़्यादा अपने आप को हील करने के लिए, या फिर आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, यूनियन में आने के लिए कैसे इसकी ब्लेसिंग्स जो हैं आप प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस तो आपको यही मिलती है कि आपको अब अपनी जो भी हैवीनेस, बर्डन्स आपके ऊपर लदे हुए थे, फील हो रहे थे आपको कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे ऊपर बार बार हो रहा है, या नेगेटिविटी से मैं ऑपरेट कर रही हूँ, या फिर एक के बाद एक लाइफ में डिस्टर्बेंस आना, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, कुछ ना कुछ लाइफ में लैक करना, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। तो ये सारी चीज़ों को अब आप इस 11 पोर्टल में रिमूव कर पाओगे। डेफिनेटली आपकी जो लाइट बॉडी एक्टिवेशन है अब वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर अभी तक आप इनर वर्क कर रहे थे तो आपका अब असेंशन पीरियड और ज़्यादा एक लेवल हाई पर जाने लगेगा। ऑटोमेटिकली आपको ऐसे डाउनलोड्स डिवाइन की तरफ से मिलेंगे जो आपको पहले कभी रिसीव नहीं हुए। अगर आप अपना बहुत शिद्दत से अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए आपने अब बिल्कुल सरेंडर किया हुआ है डिवाइन को, और जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है, डिवाइन फेमिनाइन हो, डीएम से अलग हो, एक्सेप्ट कर लिया है आपने उस सिचुएशन को, अब आप एक एक्सेप्टेंस में हो, या फिर अभी तक आपने नहीं किया जो कि बिगनिंग स्टेज में है, तो उनको ये 111 पोर्टल यही इंडिकेट करता है कि अब आपकी लाइफ की आपको न्यू बिगिनिंग करनी है, क्योंकि ये टाइम है न्यू लाइट कोड एक्टिवेशन का। वो लाइट कोड हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? मेडिटेशन के द्वारा। अब यहाँ पर थोड़े दिन के बाद फुल मून भी आने वाला है। इस टाइम पर काफ़ी डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी जो है वो बहुत अप डाउन रहती है। जो अभी इनिशियल स्टेज पे हैं उनको बहुत सारा पेन, फियर, एंजाइटी, फिज़िकल प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा ऐसे फिज़िकल सिम्टम्स, बॉडी पेन होना, जैसे फीट, लेग्स में पेन, या फिर थ्रोट में पेन, कुछ बोल ना पाना, और मेंटली आप एकदम से जैसे फॉगी हो गया माइंड आपका, बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं फुल मून के अराउंड। ठीक है, जब भी फुल मून भी आने वाला होता है, 111 पोर्टल आज है तो थोड़ी दिन बाद फुल मून के इफ़ेक्ट आपको अभी से दिखने लग जाएंगे। बट यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको करने की ज़रूरत है अपनी जो लाइट बॉडी मेडिटेशन करके, या उसको आपको एक्टिवेट करना है। अब आपको ऐसा लाइट कोड एक्टिवेट करना है जिससे आपकी जो बॉडी है, आप देखते होंगे ना, बिल्कुल आपकी बॉडी, कई बार जब आप बहुत ज़्यादा हैवी सोचते हो इस टाइम पर, फुल मून, न्यू मून के टाइम, एकदम से आपकी बॉडी हैवीनेस फील करती है और मतलब लेथार्जिक हो जाती है, फटीग जैसा फील होना, सोते रहो, कुछ काम ना करो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। बट यहाँ पर आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि आपने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिवाइन को सरेंडर करना है। जिन्होंने ऑलरेडी किया है, दैट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर देम। वो उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है उस चीज़ का, और वो अब अपनी जो इस जर्नी पर एक और स्टेप आगे लेंगे। जो अब इस जर्नी पर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचे हैं, इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि उन्होंने ये लाइट कोड एक्टिवेट कर चुके हैं। अब उनको अपना 3D
मैट्रिक्स वर्ल्ड में यूनियन ज़रूर दिखेगा। उनके डीएम ज़रूर वापस आएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा यूनिवर्स के द्वारा कि उनको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गिफ्ट रिसीव होने वाले होंगे डिवाइन की तरफ से। अब ये लाइट कोड एक्टिवेशन करनी कैसे है? जैसे अभी आप न्यू हो इस जर्नी पर, या फिर अभी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप कैसे कर सकते हो? आप अपनी बॉडी के अंदर की लाइट जो है, आपको पता है आप सब एक सोल हो, एक आत्मा हो, प्योरेस्ट फॉर्म में हो। आत्मा कभी भी किसी की इम्प्योर नहीं होती, वो हमेशा से प्योरेस्ट फॉर्म में ही थी। बट जैसे जैसे हमारे बहुत सारे जो बर्थ्स के कारण हम बर्थ लेते गए, हमारा जन्म मृत्यु चलता गया, तो वहाँ से जो जो हमारे कर्म बंधन बनते गए, उससे जो हमारी सोल है वो जो है बहुत ब्रेक हो जाती है, या उस पर हैवी बर्डन्स आ जाते हैं, जिसको कि अब रिमूव करने का टाइम है। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी इसीलिए मिली है कि आपको इस जन्म में, इस जर्नी के रूप में आपको आगे बढ़ते हुए ये सारे जो आपके जो भी नेगेटिव कर्मास हैं उनको रिमूव करना है, क्लेंस करना है। अपने कर्मास को क्लेंस करके सभी के साथ एक अनकंडीशनल लव में आना है। तभी आपको ये जर्नी मिली है और आपको उस लाइट को अपने अंदर एम्बॉडी करना है, जो कि आपकी लाइट जो प्योरेस्ट फॉर्म की थी, वो जो कहीं ना कहीं आपसे दूर थी। और इस लाइट एम्बॉडी करने के लिए आपको क्या करना है? अपने आप के ऊपर काम करना, अपनी मेडिटेशन करना, हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग तो लाएगा, चाहे वो अभी फर्स्ट स्टेज पर हो, सेकंड पे हो या थर्ड पे हो, फाइनल स्टेज में। बट कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जो अभी फाइनल स्टेज में है उनको अपना सोल पर्पस रिसीव हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी अबंडेंस अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में आ सकती हैं। और ट्विन फ्लेम के लिए अब आपका अनकंडीशनल लव शुरू हो चुका है। बट जो अभी मिडल या फर्स्ट स्टेज में चल रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा पेन होता है उनको, फुल मून के टाइम पर याद आती है अपने ट्विन की, रोना आता है, घबराहट होती है और एनर्जी एकदम से ड्रेन हो जाती है। समझ नहीं आता कि मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ, या फिर इस फुल मून के टाइम पर मेरे इमोशंस इतने क्यों भर भर के बाहर आते हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि अब आपको अंदर से खाली किया जा रहा है। जो आपने अपने अंदर इतनी ज़्यादा पेन को भरा हुआ है, उसको धीरे धीरे सरफेस पर लाकर रिमूव करने का टाइम होता है न्यू मून और फुल मून। जो भी आपके सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो इसी रूप में बाहर आते हैं। तो इसीलिए आज का जो ये 111 पोर्टल है जो आज शुरू हुआ है, 1111 पोर्टल की हम तरफ बढ़ रहे हैं। बट अब अगर अभी तक आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा मुझे पेन है, तो आप क्या करो, अपने ऊपर थोड़ा सा और ध्यान दो, मेडिटेशन की तरफ जाओ और उसको आप अपने लाइफ के अंदर और ज़्यादा लेकर आओ। और अगर कहीं आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पर कॉल नहीं मैसेज करके आप मुझसे डायरेक्ट सेशन बुक कर सकते हो। जैसे अगर अभी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है तो आप डीएफ अगर हैं, कहीं पर स्टक हो, आप पता कर सकते हो। इसके अलावा ये जो 111 पोर्टल आया है, ये आपके टाइम है फोकस करने का, अपने ऊपर फोकस करने का और कुछ ऐसा स्टार्ट करने का। अगर आपके ने अभी तक कोई भी अपनी हॉबी, कुछ क्रिएटिव वर्क या अभी तक किसी पर काम नहीं करना शुरू किया है, तो आपको अब ये स्टार्ट करना है। अपने ऊपर काम करना ही इस जर्नी का मेन मकसद है। जब तक हम डीएम को देखते रहते हैं तो डीएम नहीं आते। और जब हम सेल्फ लव करके अपने आप के अंदर, अब आपको कुछ ऐसी न्यू फ्रीक्वेंसी में अब टैप इन करना है जो कि मदर अर्थ की कॉन्शियसनेस को भी इंक्रीज करके और आपको एक सोल कॉन्शियसनेस में लाकर आपकी वाइब्रेशंस को भी हाई करे। ठीक है, ये टाइम पीरियड न्यू बिगिनिंग के साथ साथ आपकी सोल प्योरिफिकेशन का भी है। अब सोल प्योरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? हमें अब अपना पर्पस समझना है। अगर हमें ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इस
न्यू अर्थ मैट्रिक्स को बनाने के लिए। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो सोल्स इतनी डार्कनेस में हैं उनको बाहर निकालने की। तो अगर आप भी अभी तक इतने लो या कमज़ोर फील करोगे तो आपको डेफिनेटली जो आपकी मदर अर्थ है उसको सर्व करने में प्रॉब्लम आएगी। अब सोल प्योरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी सोल की ग्रोथ करनी पड़ेगी। गॉड जो सुप्रीम पावर हैं, परमपिता परमात्मा जिनको हम बोलते हैं, उनके साथ मर्ज होना पड़ेगा, अपने हायर सेल्फ में जाना पड़ेगा। अब हायर सेल्फ क्या होता है, वो वाली हमारी जो हमें ये 3D मैट्रिक्स फिजिकल बॉडी मिली है, हम यहाँ पर हैं, उसका एक हायर सेल्फ होता है। उसको परमात्मा के साथ जोड़ना ही हमारा हायर सेल्फ को कॉन्शियसनेस में लेकर जाता है, जो हम अपने गॉड के साथ कनेक्शन बना पाते हैं। इसके लिए बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं। आपको सबसे पहले तो अपने जो फुल मून के रिचुअल्स हैं वो करने होते हैं। उस पर मैं डिफरेंट वीडियो बनाने ही वाली हूँ कि क्या क्या, अगर आपकी अभी एनर्जी ड्रेन्ड है तो क्या ऐसे इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हीलिंग के लिए कौन से ऐसे रिचुअल करो कि आपकी जो एनर्जी है वो बूस्ट रहे। उसके अलावा आपकी सोल प्योरिफिकेशन कैसे हो सकती है। सोल प्योरिफिकेशन के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, आपको अंतर्मुखी होना है, अपने अंदर की आवाज़ सुननी है। जैसे अब तक आप बहुत डीएम के पीछे भाग रहे थे, बट अब आपको स्टॉप करना है, उनको चेस करना, और चेस करना है अपने गोल्स को, अपनी सोल ग्रोथ को, अपनी तरफ अपनी जिम्मेदारी आपकी क्या बनती है उसको। ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी मैं देखती हूँ नीचे मेरे वीडियोस के आते हैं। पहली बात तो जब तक आप इस चीज़ में रहोगे, देखो आपकी ये चीज़, आपको पेन हो रही है, आपका डीएम दूर है, आप सेपरेशन से गुजर रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है, फियर हो रहा है, इनसिक्योरिटी आप फेस कर रहे हो, बट इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले आपको अपने मन में मंथन करना है कि मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ तो इसका क्या नतीजा हो रहा है। ये सब सारी चीज़ें आपको नेगेटिविटी में लेकर जा रही हैं और ज़्यादा, आपको पॉजिटिविटी तो कुछ नहीं मिल रही। आप यहाँ पर आकर कमेंट में भी अपना दुख बयान करते हो, हेल हो गई है ज़िंदगी, बहुत बुरा है, कुछ भी इस लाइफ की जो सिचुएशन है बिल्कुल बदल चुकी है, कुछ भी वैसा नहीं रहा। तो ये डेफिनेटली जिनकी भी लाइफ ऐसी होती है, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स की, ये जर्नी आपको मिली, ट्रिगरिंग हुई, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, तभी आप इस जर्नी पर आए, आप चुने गए। यू आर द चूजन वन, मैं बार बार बोलती हूँ ये। तो जब आपको इस जर्नी के लिए चुना गया तो ये थोड़ी ना बोला, सबसे पहले तो आपको अपने लिए सेल्फ नेगेटिव टॉक करना बंद करना पड़ेगा। जैसे नीचे लिखते हो आप कमेंट में, तो मुझे बहुत फील होता है कि अभी तक आप जो है उस दर्द, उस पेन से बाहर आने की कोशिश ही नहीं कर रहे अपने आप से। देखो सबसे पहले किसी के लिए भी, सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए भी कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ऐसा गलत लिखना आपके लिए बेनिफिशियल तो होने नहीं वाला, क्योंकि जब भी हम ऐसी कुछ भी चीज़ें लिखते हैं कि डीएम ने ऐसा किया वैसा किया, तो ऐसे मर्द का क्या फ़ायदा जो औरत को कोई चीज़ ना प्रोवाइड कर सके। तो आप क्या अपने आप में फुलफिल्ड नहीं हो। मान लो वो आपका हस्बैंड ही है, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन, बट आप उससे सीखो कि वो आपको क्या सिखा रहा है। ज़रूर पेन होगा, बट आपको उसी पेन को पावर बनाना है, इसीलिए ये जर्नी मिली है आपको। यहाँ पर नेगेटिविटी कमेंट में फैलाकर दूसरों को डीमोटिवेट करने से कुछ नहीं होगा, इससे कर्मा बनता है। जितनी जल्दी हम कर्मा रिलीज़ करेंगे उतनी जल्दी हमारी ये जर्नी कंप्लीट होती है। अपने डीएम के लिए देखो, आपका डीएम आपका टीचर है, गुरु है, आपका सोल का हाफ पार्ट है। जैसा भी है 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड में इल्यूजनरी जो भी आपको दिख रहा है ये सब माया है। बार बार बोला जाता है कि ये सब माया है। आप दोनों एक हो, एक थे और एक रहोगे। बट बात ये होती है कि आपको उसने मिरर दिखाया है, आप पर वो आपकी जो भी चीज़ें हैं, कोडिपेंडेंसी हो, वो किसी तरह भी इमोशनली, फाइनेंशियली या मेंटली किसी तरह से भी आप उन पर कोडिपेंडेंट है, उन पे आश्रित हो, वो आपको सिखाता है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, वो आपको सिखाता है कि अपने ऊपर काम करो। देखो यहाँ पर इस जर्नी पर जो हम 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड में जन्मे हैं, यहाँ पर
ज़रूर एक ना एक दिन हमको सबको ये धरती छोड़कर जाना है, बट फिर भी हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास ना करें, या फिर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने ट्विन को पाने की इच्छा छोड़ दें। वो इच्छा कभी नहीं ख़त्म होती, वो हमारे मरते दम तक रहेगी, क्योंकि वो हमारे सोल का पार्ट है, वो सोल है, वो हमारे अंदर है। बट यहाँ पर नेगेटिविटी लिखने से क्या होगा, आपका एक कर्मा और क्रिएट होगा, और उससे क्या करोगे आप, उसकी जो नेगेटिविटी वाइब्रेशंस हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आप पर ही आएंगी। तभी तो सालों साल जो है नहीं सुधरते डीएम, या फिर कहते हैं कि ये तो थर्ड पार्टी में मज़े कर रहा है, हम इतना काम कर रहे हैं अपने ऊपर, इतना काम कर रहे हैं। पहली बात तो इनर वर्क बार बार बोला जाता है डीएम को पाने के लिए नहीं करना आपको। जिस दिन आपके मन से ये चीज़ निकल गई कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ अपने लिए, मैं इनर वर्क कर रही हूँ गॉड के लिए, मैं इनर वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, तो फिर यही तो डीएम सिखाने आते हैं आपको। तो फिर यहाँ पर आपका जो यूनियन है वो मैनिफेस्ट होता है। जिस दिन आपके मन से ये चीज़ निकल गई कि हमने इनर वर्क अपने डीएम को पाने के लिए किया, वो नहीं सुधरा, वो अभी तक ही वैसा का वैसा बना हुआ है, बात नहीं करता, ब्लॉक किया हुआ है, या दूर भागता है, आता है जाता है, कोई मतलब स्टेबल उसका कोई कमिटमेंट नहीं है, तो तब तक नहीं है कि अभी तक आप अपने साथ जो है मर्ज नहीं हुए, आप अपने साथ यूनियन में नहीं आए, आप अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। आप अपने आप, जिस दिन अपने आप को रिस्पेक्ट देने लग जाओगे, ऑटोमेटिकली आपका डीएम आपको रिस्पेक्ट देने लग जाएगा। जिस दिन आपने अपने को प्यार करने लग गए, उस दिन आपको वो अपने आप प्यार करने लग जाएंगे। तो इस 1-1 पोर्टल में मैनिफेस्ट कीजिए, और डिफरेंट अपनी जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी रिचुअल्स आप करते हो फुल मून से पहले, अपने क्लिनजिंग और क्लिनजिंग ज़रूर कीजिए। किसी भी नेगेटिविटी को हावी अपने ऊपर नहीं होने देना, और अपनी जो प्रोटेक्शन है वो हमेशा करना है इन सारी नेगेटिव चीज़ों से, ठीक है। तो 1-1-1 आपका जो पोर्टल स्टार्ट हुआ है न्यू बिगिनिंग का, यहाँ पर आप अपनी सोल प्योरिफिकेशन कीजिए अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। और कुछ अगर नहीं समझ लग रहा तो देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर। थैंक यू सो मच। नंबर मेरा पड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ईमेल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए, और डायरेक्ट मैं आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोल्यूशन दूंगी। सेशन बुक करेंगे हम लोग, आपकी मेरे साथ बात होगी, इट विल बी अ पेड सेशन, 1 आवर का सेशन होगा, जिसमें आपकी और मेरी बात से हम लोग कुछ, मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगी जो कि मैं आपकी सिचुएशन को समझ करके आपको बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और अपने गिफ्ट्स रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। ऑल द बेस्ट, डिवाइन हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।